अच्छा तो फिर यहाँ तुम कैसे आए? अगर मेरो अतो पतो तुम बनाओ, तुम यहाँ कैसे आए फिर मेरे पास? सुदामा जी बोले एक बात से सही बताऊं तो बुरा मत मानियो। भगवान बोले बताओ। बोले तेरी भाभी ने भेजो। और तो मेरे गोविंद बोले अच्छा तो तुम यहाँ अपनी इच्छा से न आए, भाभी जी ने भेजो। तो ये बता फिर भाभी जी ने भेजो कहा खावे के ताई? अच्छा भाभी जी हमारे विषय में जानती हैं सब कुछ, तो भाभी जी ने खाने के लिए क्या भेजा है? सुदामा जी सोचने लगे या को इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा परिवार, या की पत्नी के गले में सोने के हार हैं, मणियों की अंगूठियां। अब याकू में 4 मुट्ठी चावल दिखाऊं सड़े से कपड़ा में तो पत्नियां गाली देंगी, बड़ा मित्र बने हो हैं, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गए हो हैं कोटा वाले। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सुदामा जी संकोच के मारे डरे। अब बगल में जो पोटली दबी हुई थी, भगवान बोले मित्र ये तुम्हारा हाथ क्यों कब कपा रहा है? सुदामा जी बोले लाला तू यहाँ से न छेड़े, थोड़ा लचका लग गो। भगवान बोले थे मित्र लाओ तुम्हारे लचका को ठीक कर देता हूं। सुदामा जी बोले लाला दूर है, इससे तो टच ना कर। भगवान बोले मित्र कुछ खाने के लिए लायो हमारे लिए? ना लाए। सुदामा जी बोले ना लाए भैया, हम कुछ ना लाए तेरे लिए खाने के लिए। अब तो क्या था? मेरे गोविंद बोले मित्र पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे मित्र कुछ लाए हो तो बताओ। सुदामा जी बोलते सुनाई ना देवे, जो हम कुछ लेकर के नहीं आए तो हम क्या दें? उसी समय मेरे गोविंद समझ गए। मेरे गोविंद बोले मित्र वो बात तुमको याद है कि जब हम जंगल में गए थे? बोले हाँ। बोले सर्दी पड़ रही थी, वर्षा हो रही थी। सुदामा जी समझ बोले हाँ हाँ मित्र याद। अरे नहीं मित्र वो तुम्हारे दांत बड़े कटकटा रहे थे सर्दी के मारे। सुदामा जी समझ गए तो पोल पट्टी खोले वो अपने पूरी बीवियों के सामने मेरी पोल पट्टी खोलने। सुदामा जी बोले रे कन्हैया वो बचपन की बातें कुछ अलग ही थी। सुदामा जी से फिर मेरे गोविंद बोले मित्र कुछ लाए हो तो बता दो। सुदामा जी बोलते समझ में ना आवे। भगवान बोले मित्र तुम भी बड़े ढीठ हो, बचपन की आदतें गई नहीं है तुम्हारी। अरे मित्र कुछ लाए हो तो दे दो। सुदामा जी बोले जब मना कर दी उसी समय मेरे गोविंद ने उंगली डाल करके और सीधी चावल की पोटली ले ली। और जैसे मेरे गोविंद ने देखा और मेरे गोविंद ने चावल की मुट्ठी में से पोटली में से एक मुट्ठी चावल लेकर के मन ही मन संकल्प कर दिया कि एक लोक की संपदा मैं सुदामा के नाम करता हूँ, सुदामा को एक लोक का स्वामी बनाता हूँ। और दूसरी मुट्ठी चावल ली, दूसरे लोक की संपदा भी सुदामा के नाम कर दी। और तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि तुरंत माता रुक्मणी ने इशारा कर दिया, बोले हे नाथ क्या तीसरी मुट्ठी देकर के स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? मेरे गोविंद ने इशारा कर दिया देवी जो आज तुम यहाँ की महारानी बनी हुई हो, तुम्हारा पत्र में कोई ब्राह्मण लाया था, ये ना भूलो। और इस प्रकार से मेरे गोविंद ने सुदामा जी को क्या दिया ये किसी को भी पता नहीं चला, सुदामा जी को भी पता नहीं चला। सुदामा जी बोले लाला अब हम जाओ चाहे। भगवान ने कहा मित्र रुक जाते तो बहुत अच्छा लगता। अरे मित्र तो ठीक है तो हम आपको विदा कर देते हैं। सुदामा जी बोले ठीक है कन्हैया। अब मेरे गोविंद अंदर गए। अब सुदामा जी को तो कुछ दिया नहीं था। सुदामा जी सोचने लगे कुछ लेने गए दिखे अंदर से लेकर के आए वो। मेरे गोविंद बोले मित्र ये बताओ कौन से रास्ते से जाओगे? एक रास्ता 6 महीने का है और एक रास्ता 3 महीने का है। 3 महीने वाले रास्ते में तुरंत चोर डाकू लुटेरे मिल जाते हैं। सुदामा जी बोले भैया 3 महीने वाले रास्ते जाऊंगा, मेरे पे कहा है, मेरे पे कोई हीरा जवाहर दियो कामों को जो मुझको लूट ले वो
मैं भैया 3 महीने वाले रास्ते चला जाऊंगा। भगवान बोले जैसी मित्र तुम्हारी आज्ञा। अब जैसे सुदामा जी चलवे लगे उसी समय द्वारका के सामने भीड़ खड़ी हुई है कि भैया एक फटीचर आदमी आया हुआ है और द्वारकाधीश उसको स्वयं लेने आए थे गेट पर, न जाने क्या लेकर के जाएगा द्वारका से। और वह ब्राह्मण जिन कपड़ों में आया था उन्हीं कपड़ों में वापस जा रहा है और आया था रोते हुए और जा रहा है हंसते हुए, आशीर्वाद देते हुए जा रहा है। क्योंकि मेरे भगवान जानते हैं कि अगर मैंने सुदामा कुछ दे दिया तो लोग कहेंगे कुछ लेने के लिए आया था, भिखारी था सुदामा। मेरे गोविंद जानते हैं मुझे अपने भक्तों का मान कैसे बढ़ाना है। सुदामा आए रोते हुए थे लेकिन हंसते हुए जा रहे हैं और मन ही मन सोचते हैं क्वा हम दरिद्रा पापीयान क्वा कृष्णा श्री निकेतना, कहाँ मैं गरीब पापी है संसार से लिप्त और कहाँ मेरा मित्र द्वारकाधीश लक्ष्मी का पति मुझे अपने हृदय से लगा लिया और मुझे क्या चाहिए। बाहुभ्याम परिरंभिता सुदामा जी सोचते हुए जा रहे हैं। और जैसे सुदामा जी अपने घर पर पहुंचे अब देखा कि वहां पर तो झोंपड़ी है ही नहीं। अब झोंपड़ी नहीं, सुदामा जी इधर उधर घूमने लगे तो एक महारानी आ गई। महारानी आरती करने लगी। सुदामा जी बोले देवी ये आरती हमारी काय को कर रही हो, जाओ भगवान की जाके आरती करो। सुशीला बोली वाह महाराज ऐसे मित्र से मिलने गए मुझको ही भूल गए। सुदामा जी बोले अरे सुशीला तेने कभी अपने बालन में कंघी ना करी ढंग से, अब तेरे 2-2 चुटीला हो गए। सुदामा जी बोले सुशीला मोह विश्वास ना हो गए, वो दारी के ने मोह से लेने देने की बात तक ना करी है। मोह कपड़े पहनाए रेशमी वस्त्र वाले वो भी करवा लिए और टोकू इतना बड़ा सब कुछ साम्राज्य दे दियो। इसका मतलब मेरो कन्हैया औरतों पे जल्दी प्रसन्न हो गए। मोह विश्वास ना है कि भैया वाने दियो है। अब तो क्या था सुशीला बोली महाराज इनके आकर के शंका को दूर करो। सुदामा जी बोले मैं तो जब ही यकीन करूंगा जब वो यहाँ पर आकर के बताओगे ये सब वाने दियो है। अब तो क्या था मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोले अरे मित्र ये सब मैंने क्या दिया है, जो तुम्हारा है सो मेरा है। सुदामा जी बोले लाला तेरा नाम घनश्याम है। बोले आपको मतलब क्या है घनश्याम को? बोले जो मेघ हो में ना बादल, ये बादल कब बरसते हैं ये किसी को पता नहीं चलता। लोग सोते रहते हैं अपने घरों में और बादल बरस करके चले जाते हैं। बादलों का नाम भी घनश्याम है। बोले इसी प्रकार से तेरा भी स्वभाव है। हमारे बीच में श्री अजय बत्रा जी हैं जिन्होंने 7 दिन तक आप लोगों के लिए चरण पादुका की सेवा दी है। आपके जो चरण पादुका है इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये हमेशा जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होते हैं भागवत कथाएं वगैरह वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं श्री अजय बत्रा जी। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बत्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, आवाज नहीं आ रही, वृंदावन बिहारी लाल की, बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री राधे। व्यास जी महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज को मेरे गोविंद ने दर्शन दिया और कहा मित्र जो मेरा है सो तुम्हारा है। तब श्री सुदामा जी महाराज ने मेरे गोविंद को एक नाम दे दिया घनश्याम। बोले तेरा स्वभाव भी बादलों की तरह है कि कब किस पर बरस जाए ये सोए हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता गोविंद। और मुझे धन की तो आवश्यकता थी नहीं लेकिन तुमने इतना धन दे दिया। अब
भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा।